पी राजभर जी आए हैं आपकी पार्टी में, क्या आप मानते हैं 24 की लड़ाई कुछ मदद मिलेगी? समाज उनका मेरे साथ था ही और आ गए तो उनकी भी समाज की लड़ाई, उनके भी मुद्दे वैसे ही हैं। डॉक्टर संजय जी मछुआ समुदाय के मुद्दे हैं, हम दोनों मिल रहे। जब मैं आया तो अनुप्रिया जी मजबूत थी, भैया आ गए हैं तो हम दोनों और मजबूती से इस समुदाय के। पहले तो आप एक दूसरे पे बोलते थे जान नहीं, कहीं कोई नहीं, मैं कहता था भैया भटके हुए रास्ते पार आ जाओ, देखिएगा। अब आया और हम लोग तो भैया के आने से यूपी की 80 सीटें पार हो जाएंगी निश्चित। अब इसे भी आपने देखा होगा कि 2019 में सपा बसपा एक हो गई थी और एक इतिहास रहा 30 साल से कि सपा आमने सामने रही, कभी ये कभी वो कभी वो, दोनों एक हो भैया जी सपा के साथ। लेकिन मैं मोदी जी के साथ खड़ा हो गया, 18% आबादी। आप देखो कैसे ऐतिहासिक जी 2015 दिन पहले मैं आया था भारतीय जनता पार्टी के बाद। आज के दिन में देखो 37 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहाँ हम कम से कम 3.5 लाख से ज़्यादा निशान हैं और वहाँ संगठन मेरा रूट लेवल पर संगठन है, हर सीटों पर लगभग 1.5-2 लाख वोट है। सपा में थे, नैया वहाँ नहीं पार हुई, क्या आपको लगता है भाजपा मांगे तो नैया पार हो जाएगी? देखिए हर नेता के पास कुछ न कुछ उनके पास एजेंडे होते हैं, वोट होते हैं और उनकी एक पहचान होती है। तो निश्चित रूप से राजनीति में एक वोट का महत्व है और हम तो यही कहेंगे कि भैया पहले भी थे हमारे एनडीए के साथ और किसी कारणवश चले गए थे, फिर दोबारा आए तो हमारी नीतियों से जो हमारी नीतियों के समर्थक हैं तो भैया आ गए तो निश्चित रूप से हम भैया का हर पार्टियों में आना जाना लगा रहा था, कभी सपा कभी इंडिया कभी भाजपा। तो भैया स्थायित्व कहाँ रहेंगे, क्या उनका मुद्दा, कैसे आते रहते हैं? भैया के बारे में भैया से पूछिए, लेकिन मैं इतने कहूँगा कि हम सबको सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। हम सबका सम्मान करते हैं जो हमारी नीतियों के समर्थन में आए हैं और हम लोग आज जनता के लिए, मैं उनके लिए हूँ जो निचले पावदान पर आने वाले जो व्यक्ति हैं, जो 70 साल से सताए गए हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, जिनको उनके साथ धोखेबाजी हुई, वोट लेकर लोगों ने उनके साथ अन्याय किया, इस पर हम लोग आरक्षण की चाहता हूँ कि कोई भी मामला 70 साल से है उलझा है। निश्चित रूप से समय आने दीजिए, जब जांच होगा तो पता चल जाएगा कुछ मुद्दे में कौन शामिल है कौन नहीं है। समय आने पर पता चलता जिस तरीके 4 महीना का समय बीत गया, उसके बाद आपकी सरकार उस पर देखिए जहाँ सारे लोग, इसका मतलब क्या, जहाँ सारे मुद्दे को दबाया गया, आपकी ही सरकार की गठबंधन पार्टी है, जहाँ सारे लोग हमारे ही लोग ही हों, सारे लोग जो आंदोलनकारी हों और जिनके ऊपर आंदोलन हो रहा हो भी हो, तो उसमें सोच समझ कर लेना पड़ता निर्णय। जहाँ जिसके पीछे छुपे हुए, आपको सबको पता है कि जो सीढ़ी कब की बनी है और कब उसे लाया गया और किस तरीके से उस पर किया गया। इसीलिए विपक्ष जो है नहीं चाहते कि उस पर चर्चा हो, खाली हंगामा कि मोदी जी आए। हम चाहते चर्चा होगा, जाँच हो रहा, जाँच लिखा गया और जाँच में दोषी होंगे वो कार्रवाई। उनकी नेताओं की बात करते हैं, वो जातियों का नाम उन्हें तब याद आता है जब सत्ता से बाहर। आपका क्या क्यों है? मैं कह रहा हूँ जब सत्ता में रहते हैं तब जाति नहीं याद आती है। इन जातियों के लिए कोई एक कानून नहीं बनवाते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया, पिछड़े वर्ग का आयोग का गठन मोदी ने किया। पिछड़े वर्ग के शिक्षा में आरक्षण नहीं दिला पाए थे। केंद्र में सरकार कांग्रेस की सपा बसपा के सहयोग से चल रही थी 2004 से 2014 तक, लेकिन कुछ भी नहीं किया था। मोदी जी ने पिछड़े वर्ग आयोग गठन किया, उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन भी दिया। हम पिछड़ों के साथ खड़े हैं। जातिगत जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार का है, राष्ट्रपति के अधीन होता है, RGI का है। हम तो पहले से, मैं जनगणना कराने के लिए 7 जून 2015 को आया था रेल पर, गोली मिली थी, डंडे मिले थे, सपा की सरकार थी। मैं तो चाहता हूँ, राष्ट्रपति ने लिखा था कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का अधिकार है। जातिगत गणना हमारी हुई थी 1931 में हुई, 41 में हुई, 1961 में हुई, 51 में सरकार नहीं थी, 61 में हम 70 लाख थे और 2011 में 7,000 कर दिया हमें। ये मारने वाली जनगणना नहीं होनी चाहिए। वो विसंगति तो ये पहले बताइए, जो देश को आज़ाद कराने वाली 193 जातियाँ जो पाइपलाइन में, सड़क पर, रोड पर हैं, आज के दिन में पॉलीथीन के नीचे हैं, ये देश को आज़ाद कराने वाली जातियों को कहाँ गिनेंगे? पिछड़े में गिनेंगे, अनुसूचित में गिनेंगे, अनुसूचित जनजाति में गिनेंगे, विमुक्ति में गिनेंगे, घुमंतु में। मैं तो कह रहा हूँ हमारी सरकार सर्वे करा रही है, सर्वे रिपोर्ट आने दीजिए कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ऐसी जातियों के साथ 74 प्रकार की व्यवस्था देनी थी। कौन सी ऐसी सरकारें जो इन जातियों को उपेक्षित रखा और इनके साथ शोषण अन्याय किया है, धोखेबाजी। और हमारी सरकार सर्वे करा रही, समय आने दीजिए, पहले विसंगति दूर हो, फिर जनगणना होनी चाहिए। इसके बाद में
चाहता हूँ कि कोई भी मामला 70 साल से है उलझा है, निश्चित रूप से समय आने दीजिए, जब जांच होगा तो पता चल जाएगा कि उस मुद्दे में कौन शामिल है कौन नहीं है। समय आने पर पता चलता जिस तरीके 4 महीना का समय बीत गया, उसके बाद आपकी सरकार उस पर देखिए जहाँ सारे ले रही, इसका मतलब क्या है? जहाँ सारे मुद्दे को दबाया गया, आपकी ही सरकार की गठबंधन पार्टी है। जहाँ सारे लोग हमारे ही लोग ही हों, सारे लोग जो आंदोलन